Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about qualities of psychiatric nurse. So एक psychiatric nurse की क्या क्या qualities होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में. So without any further delay, let's start the video. So first quality क्या होती है एक psychiatric nurse के अंदर? सेल्फ अवेयरनेस. सो जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है. मीन्स एनालाइज हर ओन प्रोफेशनल स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस. मीन्स जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको उसकी जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, एंड जो उसकी लिमिटेशंस होती है, वीकनेस होती है जो उसके अंदर, उसका पता होना चाहिए उसको, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है इसके अंदर? सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रिकॉग्नाइज हर ओन फियर एंड फैंटेसीज. सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स उसको अपने बारे में आइडिया होना चाहिए पूरा, ठीक है. एक सेल्फ डेफिनेशन है जो उसकी, उसका पता होना चाहिए उसको. एंड उसको अपने जो फियर होते हैं उसके और जो उसकी फैंटेसीज होती है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. ये उसकी क्वालिटी होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हैव हर ओन बिलीफ एंड वैल्यू. एंड साइकेट्रिक नर्स होती है उसके अपने बिलीफ होने चाहिए, अपने वैल्यू होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की सेल्फ एक्सेप्टेंस. मीन्स जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो जैसी भी है, ठीक है, उसको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है. जो उसकी क्वालिटी होती है, जो वीकनेस होती है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है. अपने आप को किसी और दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक, क्योंकि हर एक पर्सन अलग होता है, ठीक है. सभी में अलग क्वालिटी होती है, सभी की वीकनेस होती है, ठीक है. जैसा है अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए साइकेट्रिक नर्स को, ठीक है. एक सेल्फ एक्सेप्टेंस की फीलिंग होनी चाहिए उसके अंदर. थर्ड क्वालिटी है एक्सेप्टिंग द पेशेंट. सो साइकेट्रिक जो नर्स होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए पेशेंट को. कैसे? बीइंग नॉन जजमेंटल. मीन्स जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको नॉन जजमेंटल रहना चाहिए. उसको जो पेशेंट होता है उसको जज नहीं करना चाहिए, ठीक है. पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी चाहिए बिना जो पेशेंट है उसको जज किए हुए कि वो कैसा है कैसा नहीं है. And accept the patient as he is as a sick person regardless of color, race or behavior. Means जो नर्स होती है उसको जो पेशेंट जैसा है उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है. वो सिक होता है पर्सन तो एक सिक पर्सन के फॉर्म में एक्सेप्ट करना उसको, उसके कलर के अकॉर्डिंग, पेशेंट का कैसा कलर है, रेस के अकॉर्डिंग और कैसा बिहेव कर रहा है पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग जो नर्स होती है उसको पेशेंट को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है. नॉन जजमेंटल रहना है, ठीक है. उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है नर्स को पेशेंट को. उसके कलर के अकॉर्डिंग केयर नहीं प्रोवाइड करनी, ना रेस के अकॉर्डिंग ना बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है. एक सिक पर्सन के अकॉर्डिंग ही कि अब वो सिक है, अब उसको केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है. तो एक्सेप्ट करना है पेशेंट को. सो फोर्थ क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन पेशेंट केयर. सो जो नर्स होती है उसको पूरा इंटरेस्ट शो करना है कि पेशेंट की केयर में, प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी ताकि जो हेल्थ है पेशेंट की वो प्रमोट हो सके एंड इलनेस को प्रिवेंट किया जा सके जल्दी, ठीक है. ये कैसे किया जा सकेगा? सबसे पहले स्टडी पेशेंट बिहेवियर पैटर्न. सबसे पहले जो पेशेंट का जो बिहेवियर पैटर्न है उसको प्रॉपर स्टडी करना है. देन अलाउ हिम टू मेक हिज ओन चॉइस एंड डिसीजन एज फार एज पॉसिबल. सो जो पेशेंट होता है उसके जो डिसीज़न होते हैं, चॉइसेस होते हैं, उसको खुद लेनी है, ठीक है. उसको अलाउ करना है कि वो अपने चॉइसेस खुद करे, अपने डिसीज़न खुद ले, ठीक है. अवेयर ऑफ हिज लाइक्स एंड डिसलाइक. एंड नर्स को जो पेशेंट के जो लाइक्स है डिसलाइक है उसका पता होना चाहिए. बीइंग ऑनेस्ट विद हिम. जो पेशेंट होता है उसके साथ ऑनेस्ट रहना है नर्स को.
एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप करनी है नर्स को। जो पेशेंट कह रहा है, ठीक है, जो बता रहा है अपनी कंडीशन के बारे में पेशेंट, तो उसको एक्टिवली सुनना है नर्स को, ताकि जो पेशेंट है वो ईज़िली रिकवर हो सके। इसलिए जो नर्स होती है उसको इंटरेस्टेड रहना है ऑलवेज पेशेंट की केयर में, ठीक है, तभी वो पेशेंट क्योर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की, बीइंग अवेलेबल। जो साइकेट्रिक नर्स होती है उसको ऑलवेज अवेलेबल रहना है जो पेशेंट है उसकी केयर प्रोवाइड करने के लिए। अप्रोचेबल रहना है, इजी अप्रोच में रहना है हमेशा पेशेंट के, ताकि जो पेशेंट है उसको किसी भी तरीके की जो डिफ़िकल्टी है वो फेस ना करनी पड़े एंड वो ईज़िली ट्रीट हो पाए पेशेंट। Not only meet his physical care requirement but also assist in dealing with psychological need। एंड जो नर्स है उसको ना कि सिर्फ फिज़िकल केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को, बट उसको जो साइकोलॉजिकल नीड होती है वो भी फुलफ़िल करनी होती है, इमोशनली सपोर्ट करना होता है जो पेशेंट होता है उसको। नेक्स्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की, एम्पैथाइजिंग विद पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो नर्स होती है उसको प्रॉपर इम्पैथी शो करनी होती है पेशेंट के टूवर्ड्स। मीन्स एम्पैथी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग। मीन्स एम्पैथी क्या होता है कि जो नर्स होती है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है जो पेशेंट की जो फीलिंग होती है, एंड उसको मोटिवेट करना होता है कि और ज़्यादा एक्सप्रेस करे अपने फीलिंग्स को, इमोशन को, ठीक है। ये होता है एम्पैथी। नेक्स्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की, रिलायबिलिटी। मीन्स नर्स मस्ट डेमोन्स्ट्रेट ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रिसोर्सफुलनेस एंड कॉम्पिटेंस इन डीलिंग विद पेशेंट एंड फैमिलीज़। मीन्स जो नर्स होती है उसको हमेशा ऑनेस्ट रहना है पेशेंट के साथ, ठीक है, ऑनेस्टली ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, एंड जो एक ट्रस्ट होता है वो डेवलप करना होता है नर्स को, कि जो पेशेंट है वो ईज़िली ट्रस्ट कर सके नर्स के ऊपर। जो प्रॉपर जो रिसोर्सेज है उनका यूज़ करना है नर्स को पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करने के लिए, एंड जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इलनेस है उसके साथ डील करने के लिए, एंड फैमिलीज़ के साथ, जो पेशेंट की जो फैमिली होती है उसके साथ डील करने के लिए। इन दिस वे जो नर्स होती है उसको प्रॉपर रिलायबिलिटी शो करनी होती है पेशेंट के टूवर्ड्स, ठीक है, हमेशा ऑनेस्ट रहना होता है, एक ट्रस्ट होता है वो डेवलप करना होता है, अपने पूरे जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनका यूज़ करके जो नर्स है उसको पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, कॉम्पिटेंट रहना है हमेशा, ताकि जो पेशेंट है वो ईज़िली रिकवर हो सके, ठीक है, एंड जो हेल्दी रह सके पेशेंट। नेक्स्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की, प्रोफेशनलिज्म। मीन्स जो नर्स होती है उसको हमेशा प्रोफेशनल रहना है। मीन्स टॉप क्वालिटी केयर तो प्रोवाइड करनी ही होती है पेशेंट को, और जो पेशेंट के जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ताकि जो पेशेंट के जो राइट्स है उनका हार्म ना हो सके, एंड जो पेशेंट होता है उसके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने होते हैं पेशेंट की ईज़िली रिकवरी के लिए, एंड पेशेंट को प्रॉपर रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी होती है। एक ये मेन क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की। इन दिस वे जो नर्स होती है उसको प्रोफेशनलिज्म शो करना होता है, हमेशा प्रोफेशनल रहना होता है ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की, अकाउंटेबिलिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो नर्स होती है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होती है अपने खुद के चॉइसेस के लिए, अपने खुद के एक्शन के लिए, जब वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये होता है अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट एंड जो लास्ट क्वालिटी होती है साइकेट्रिक नर्स की, वो होती है एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। इसके अंदर क्या होता है, जो नर्स होती है वो अपनी जो क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उसका यूज़ करती है इसके अंदर, ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल्स होती हैं उनका यूज़ करती है, ताकि जो पेशेंट की जो
प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। एंड क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो नर्स की जो डिसीज़न मेकिंग होती है उसमें भी हेल्प करती है। एंड जो पेशेंट होता है वो ईज़िली ट्रीट हो सकता है इससे। एंड अच्छे से केयर प्रोवाइड की जाती है इससे पेशेंट को। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.